श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार बरन और घुबर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हर हो कलेश विकार सासु ससुर सन मोरी होती विनय कर विपरिपाय मोर सोचु जनि करियत छु मैं बन सुखी सुभाय मंगल भवन अमंगल हारे द्रव हो सुदशरथ अजर विहारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साता प्राणनाथ प्रिय देवर साता वीर धूरी न धरे धनु भाता नहीं मगस मुभ्यमु दुख मन मोरे मोह लगी सोचु करिय जनि भोरे सुन सुमंत्रुषिय शीतलिवानी भयो विकल जनु पनि मनि हानि नयन सूझ नहीं सुनई न काना कही न सकाए कछुअति कुलाना राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए हुए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे रास्ते में थकावट है, न ही भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुमंत्र सीता जी की शीतलवाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि के खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं है, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता है। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोधु कीन बहु भांति राम प्रबोधु कीन बहु भांति तदपे होते नहीं शीतल छाती जतन अनेक साथ हित कीने जतन अनेक साथ हित कीने उचित उतर रघुनंदन दीने मेटी जाए नहीं राम रजाई कठिन कर्म गति कछु न वसाई राम लखन सिय पद सिरुनाई फिर ओ बनिक जिमि मूर गवाई राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की,
पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। श्री राम जी की आज्ञा मैटी नहीं जा सकती, कर्मगी कत्य कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूल धन पूंजी गवाकर लौट जाता है। रथुहा के उहाय राम तन हेरे हेरे नाय, देखी निषाद विषाद वस धुनहि शीस पछिताहे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रव हो सुदशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री राम जी की ओर देख देख कर हिनाते हैं। यह देख कर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातो पितु जिय ही कैसे। बरबस राम सुमंत्र बैठाए, सुरसर तीर आपु तब आए। मांगी नावन के वटुआना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सबु कही, मनुष्य करनी मूर कछु ऐही। मंगल भवन या मंगल हारी, जब हो सो दशरथ अजिर विहारी। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रघुनाथ जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को घर लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं है। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारे सुहाई, छुअत शिला भई नारे सुहाई। पाहन तेन काट कठिनाई, तरनीय मुनि घरिनी होई जाई। तरनीय मुनि घरिनी होई जाई। बाट पर ही मोही नाव उड़ाई। एह प्रतिपाल सबु परिवारो, नहीं जानो कछु और कवारो। जो प्रभु पार अवसि गाचे, मोहि पद पदुम पखारन कहो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जिसके छूते ही पत्थर की सला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं है। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि
तुम मेरी अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दीजिए, धो लेने दीजिए और कह दीजिए। पद कमल धोई चढ़ाए नावन नाथ उतराई जहो मोहि राम राउरियान दशरथ सपथ सब साची कहो बरु तीर मारहु लखनु पे जब लगिन पाय पखारियो तब लगिन तुलसी दास नाथ कृपाल पारो तारियो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे कुछ भी उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सोने के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे देह से करुणाएन चितई जान की लखन तन। केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रघुनाथ जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसकर बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जे तव नावन जाई, बेगियानो जल पाय पखारो, बेगियानो जल पाय पखारो, होत बिलंबो तारहि पारो, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जिह जगो कियते हो पद होते थोरा। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जावे, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार पार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामना अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखी देव सरी हरसी, पद नख निरखी देव सरी हरसी, सुन प्रभु वचन मोह मति करसी, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कटवता भर लैयावा, अति आनंद यो मंगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसे सुमन सुर सकल सिहाई, हे सम पुण्य पुंज को नाही। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और उनके चरण स्पर्श करके प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रघुनाथ जी के आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया
अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल वर्षा कर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं होगा। पद पखारी जलुपान करी आपो सहित परिवार, तेतर पारो करी प्रभु ही पुनि मुदित गयोले पार। मंगल भवन अमंगल हारे, ध्रुव हो सो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रघुनाथ जी को गंगा के पार ले गया। आगु तड़ागु बिलो की प्रभु हर से बंधो समेत, परम रम्य राम हो जो राम ही सुख देत। मंगल भवन अमंगल हारे, ध्रुव हो सो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रघुनाथ जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हो गए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को सुख दे रहा है। चहुदे से चेताई पूछे मालीगण, चहुदे से चेताई पूछे मालीगण। लगे लेन दल फूल मोदित मन, तेरे अवसर सीता आई। गिरजा पूजन जनने पठाई, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी। गावहि गीत मनोहर बानी, सरसमीप गिरिजा गृह सोहा। वर्णिन जाय देखे मनु मोहा, मजनु करे सरस्वती समेता। गए मोदित मन गौरे निकेता, पूजा की नियधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग बरो मांगा, एक सखी सिय संगो बिहाई। गई रही देखन फुलवाए, ते दो बंधु विलो के जाई। प्रेम विवश सीता पहे आए, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके माता जानकी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने लिए योग्य वर का मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने के लिए चल पड़ी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में बेहद होकर वह सीता जी के पास दौड़ी चली आई। तासु दशा देखी सखी हैं पुल के गात जलो नैन, कहूँ कारणु निज हर सकर पूछ सब मृदुबेन। सखियों ने उसकी दशा को देखा, उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी, अपनी प्रसन्नता का कारण तो बता। देखन बागु कुंवर दोइयाए, भय के सोर सब भाते सोहाए, श्याम गौर तिमि कहो बखानी, गिरा नयन नयन बेनु बानी, सुनहर शीसव सखी सयानी, सुनहर शीसव सखी सयानी, सियहि अति ओत कंठा जानी, सियहि अति ओत कंठा जानी, एक कहन पसुत ते आले, सुने जे मुनि संग आए काले, जिनने जरूप मोहनी डारी, जिनने जरूप मोहनी डारी, किने स्वसन गर नर नारी, किने स्वसन गर नर नारी, वर्णत छवि जत सब लोगो, अवश्य देखे अहि देखन जोगो, सासु वचन अति सियहि सुहाने, दरस लागे लोचन अकुलाने, चली अग्र करे पिय सखी सोए, प्रीति पुरातन लखय न कोए। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने के लिए आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करके कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हो गई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है। जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना ही चाहिए और वो देखने के ही योग्य हैं। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लागे और दर्शन के लिए उनके नेत्र कुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चल पड़ी। पुरानी प्रीति को कोई कैसे लख पाता है। सो मेरे सिय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित वे लोकते सकल दिशे, जनों से सोमृगे सभीत।
नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हो गई। वे चकित होकर सब ओर देख कर रही हैं, मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन के नूपुर धुनि सुने, कंकन के नूपुर धुनि सुने, कहत लखन सन राम हृदय गुने, मन हो मदन दोंदुबी दीनी, मान हो मदन दोंदुबी दीनी, मनसा स्वे जय कह के नी, हस कहे फिर चितए तहि ओरा, सिय मुख ससे भय नयन चकोरा, भय विलोचन चारो अचंचल, मन हो सकोच निमित जे दे गंचल, देखी सिय शोभा सुख पावा, देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचनु न आवा, हृदय सराहत वचनु न आवा, जनु बिरचि सवनि जनि पुनाई, बिरचे बेर स्वकह प्रगटे देखाई, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कंकड़ हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लगी गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन को, प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। माता जानकी की शोभा देखकर श्री रघुनाथ जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुरूप है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छब ग्रह दीप शिखा जनु बरई, सब उपमा कवि रहे जो थारे, ते पट तरो विदेह को मारे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वे ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की जो लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा हो, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया हो।